हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? ऑफ इंजॉइंग द लाइफ। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्त। ठीक है, आप लोग ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके जाएंगे और ऑब्वियसली इसमें से जो क्वेश्चंस है वो आपके सारे एग्ज़ाम पेपर्स में आते हैं दोस्तों। और आई एम श्योर कि 1857 की क्रांति के जो क्वेश्चन हैं वो आज के इन प्रश्नों से बाहर नहीं आएंगे। अगर आज का ये क्वेश्चंस और कल का जो मेरा वीडियो था दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर ये दोनों चीज़ें आप देख लेते हैं तो आई एम श्योर कि 1857 की क्रांति के सारे क्वेश्चंस जो राजस्थान से संबंधित होंगे दोस्तों, जो राजस्थान से संबंधित होंगे वो लगभग सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने का कारण क्या था दोस्तों? तो अगर कल का मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने सारे रीजंस कवर किए थे दोस्तों। शासकों व सामंतों के आपसी झगड़े ये कारण था दोस्तों। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति भी एक कारण था। मराठों की दखल भी एक कारण था दोस्तों। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कारण जो थे वो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने के कारण थे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्तों। कौन से शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों को सर्वप्रथम बुलाया था? तो आपके आमेर के प्रताप सिंह जी थे। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजों को सहायता के लिए बुलाया था। ठीक है, कब बुलाया था? प्रताप सिंह जी ने आपके 1799 में प्रताप सिंह इन्होंने दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजों को हेल्प के लिए बुलाया था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो भारत में सहायक संधि का जनक आपके किसको? लॉर्ड वेलेजली को दोस्तों। किसको? लॉर्ड वेलेजली को। कब शुरू की थी दोस्तों? तो इन्होंने 1798 में सहायक संधियां स्टार्ट की थी दोस्तों। सहायक संधियां स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। ठीक है, तो पहली रियासत कौन सी थी राजस्थान की? राजपूताने की पहली कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तो दोस्तों पहली रियासत आपकी, फर्स्ट राजपूताने की रियासत कौन सी थी? तो फर्स्ट आपकी दोस्तों थी भरतपुर। कौन थी? भरतपुर दोस्तों। ठीक है, कौन सी थी? भरतपुर। और फर्स्ट जिसने एकदम आक्रामक और विस्तृत की थी ना, कंप्लीट संधि किसने की थी? तो वो आपकी थी अलवर। जनरली एग्जामिनर आपसे यही पूछता है दोस्तों, अलवर पूछता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में अंग्रेजों की दूसरे दौर की, याद रखिएगा, पहले दौर की जो पहली संधि थी वो भरतपुर ने की थी 1803 में। दूसरे दौर की जो पहली संधि है वो किसने की थी दोस्तों? दूसरे दौर की आपकी पहली संधि की थी करौली ने। किसने की थी दोस्तों? करौली ने। कब की थी? नवंबर 1817 में दोस्तों। अक्टूबर मत याद रखना है, नवंबर 1817 में। किसने की थी? नवंबर 1817 में दोस्तों करौली ने सबसे पहले की थी। और उस टाइम शासक कौन थे आपके दोस्तों? शासक थे हरबख्श पाल। कौन थे? हरबख्श पाल। ठीक है ना, हरबख्श पाल थे शासक और की थी इन्होंने संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए करौली ही एक ऐसी रियासत थी जिसने क्या है, अंग्रेजों को खिराज नहीं दिया था। मराठों को खिराज देती थी परंतु अंग्रेजों को खिराज नहीं दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, राजस्थान में अंग्रेजों के साथ अंतिम संधि किस रियासत ने की थी? तो अंतिम संधि की थी आपके सिरोही ने। कब की थी? सिरोही ने आपके 1823 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1823 में अंतिम संधि सिरोही ने की थी दोस्तों। करौली ने सबसे पहले कर ली थी दोस्तों। ठीक है, जयपुर ने कब की थी दोस्तों? जयपुर ने आपकी 1818 में की थी दोस्तों। ठीक है, जैसलमेर ने कब की थी दोस्तों संधि? आपके जैसलमेर में आपने संधि की थी दोस्तों, इन्होंने भी 1818 में कर ली थी दोस्तों। जैसलमेर में संधि के टाइम में शासक कौन थे? जैसलमेर में संधि के शासक थे आपके मूलराज। कौन थे? मूलराज द्वितीय। करौली में संधि के टाइम में शासक कौन थे? तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये कौन थे? आपके शिव सिंह जी। कौन थे? शिव सिंह जी शासक थे दोस्तों। जयपुर के कौन से थे? तो जयपुर के याद रखिए दोस्तों, जगत सिंह जी थे। कौन थे?
जगत सिंह। कौन दोस्तों? जगत सिंह द्वितीय, है ना। जगत सिंह द्वितीय आपके जयपुर में शासक थे। हमें यहाँ पे आंसर सिर्फ सिरोही याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। नसीराबाद में 15वीं इन्फेंट्री बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कब की थी दोस्तों? तो आपको पता है कि 31 मई जो है वो क्रांति की प्रस्तावित डेट थी। ठीक है, क्या थी? प्रस्तावित डेट थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 28 मई 1857 को दोस्तों ये नसीराबाद में क्रांति हुई। कहाँ पे? नसीराबाद में। भारत में कब हुई थी दोस्तों? भारत में शुरू हुई थी 10 मई को। कब शुरू हुई थी? 10 मई को। कहाँ से दोस्तों? मेरठ की छावनी से। कहाँ से? मेरठ की छावनी से 10 मई को स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में दोस्तों पता चला तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने 19 मई को क्या है, 19 मई को दोस्तों उसने अपनी 15वीं इन्फेंट्री जो थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को उसने कहाँ पे भेजा दोस्तों? नसीराबाद में भेजा। कहाँ पे? नसीराबाद में। और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ कौन सी नेटिव इन्फेंट्री मिली थी? 30th नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं के साथ में नसीराबाद में 30th नेटिव इन्फेंट्री भी मिल गई थी दोस्तों। इन दोनों ने मिलके 28 मई को नसीराबाद में क्रांति की। 3 जून को कहाँ पे हुई थी? ये नीमच में हुई थी। कहाँ पे? नीमच में हुई थी दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? कहाँ पे दोस्तों? कोटा विद्रोह। कोटा विद्रोह को दोस्तों आपको पता है जन विद्रोह भी कहा जाता है। क्या? ये एक तरह का जन विद्रोह भी था दोस्तों। तो पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के किस विद्रोह को जन विद्रोह भी कहा जाता है? तो कोटा में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों उसको जन विद्रोह भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके? जयदयाल खान थे। ठीक है, खान नहीं थे दोस्तों, ये गलती से लिख दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक। जयदयाल जी थे। ठीक है, जयदयाल थे और मेहराब खान थे, ये वकील साहब थे। ठीक है, और ये आपके रिसालदार थे, है ना। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों दोस्तों। राम सिंह जी कौन थे? ये आपके कोटा के शासक थे। ठीक है, तो ये तो शिकार थे दोस्तों, विद्रोह के शिकार थे। इनको नज़रबंद कर लिया था। ठीक है, और क्या हुआ था? कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन, उनको मार दिया था। और जिम्मेदारी किसको सौंप दी थी? राम सिंह जी को। राजस्थान के किस स्थान पर रेजिडेंट का सिर दुर्ग के ऊपर लटकाया था? तो राजस्थान के आहुआ में। किसमें? आहुआ में। किसका दोस्तों? किसका लटकाया था सिर? मेक मोहसेन का। किसका? मेक मोहसेन का दोस्तों। ठीक है, मेक मोहसेन का सिर लटकाया था दोस्तों। और कहाँ पे, कौन से युद्ध में मारे गए थे ये? चेलावास के युद्ध में। कौन से युद्ध में? चेलावास में। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है। गोरे काले का युद्ध। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था ये युद्ध? तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था आपका, चेलावास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये युद्ध हुआ था आपका 18 सितंबर 2000, माफ़ कीजिएगा, 18 सितंबर 1857। ठीक है, 2000 नहीं था दोस्तों। चलिए अगला है 15 अक्टूबर 1857 को कोटा राज्य की विद्रोही सेना ने किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी? तो आपका अभी बता दिया है, मेजर बर्टन। ठीक है, लॉरेंस तो आपके एजीजी थे, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। मेजर रॉस कहीं पे भी पढ़ा ही नहीं हमने। कैप्टन सोवर्स आपके उदयपुर के थे। ठीक है, चलिए राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये आपको अभी मैंने पूरा डिटेल में बताया है। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 19 मई को सूचना मिली। 19 मई को सूचना मिली तो दोस्तों क्या था? पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ पे भेजा? नसीराबाद में भेजा। वहाँ पे 30वीं नेटिव इन्फेंट्री बैठी थी। दोनों ने मिल करके क्रांति का उद्घोष कर दिया दोस्तों। कब हुआ था? नसीराबाद में दोस्तों 28 मई को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 28 मई को। ठीक है दोस्तों, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके? बख्तावर जी थे, बख्तावर सिंह। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कौन? 3 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। कौन दोस्तों? 3 अंग्रेज
अधिकारी यहाँ पे मारे गए थे। क्या क्या नाम था उनका? उनका नाम था न्यूब्रो, केबिनी और स्पोटीज। ये 3 अधिकारी मारे गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। राजस्थान तत्कालीन राजपूताने की किस रियासत ने 600 मुजाहिद या सैनिक, ठीक है, बहादुर शाह जफर की सहायता 1857 की क्रांति के समय दिल्ली भेजे थे। तो बहादुर शाह की सहायता जो है वो टोंक वाले ही करेंगे। ठीक है ना। चलिए 1857 के विप्लव के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे दोस्तों? सबको पता है कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ये 1852 में एजीजी बने थे। ठीक है ना। और वो 1857 की क्रांति में यही थे। नीमच छावनी में विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते में किस छावनी में मिले? तो नीमच में दोस्तों कब विद्रोह हुआ था? नीमच में आपका 3 जून को विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 3 जून को। हुआ क्या था दोस्तों? आपके एक मोहम्मद अली बेग थे, उन्होंने क्या है विश्वास मतलब वफादार रहने की शपथ जो थी वो लेने से मना कर दिया था। तो उसके बाद में क्या है दोस्तों? हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है। उसके बाद में ये लोग वहाँ से विद्रोह कर आगे निकले और देवली के सैनिकों से जा मिले। देवली के सैनिकों से कब मिले दोस्तों? ये 5 जून को मिल गए। ठीक है। और इनका जन स्वागत कहाँ पे हुआ था अगर ये पूछते हैं तो इनका जन स्वागत दोस्तों नींबा हेड़ा में हुआ था। इन सैनिकों का जो जन स्वागत है दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था? वो नींबा हेड़ा में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एपीजे नहीं है दोस्तों, ये एजीजी है, काफ़ी बार पढ़ लिया होगा। एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आहुआ के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया दोस्तों? अभी पढ़ लिया हमने 1857 में। कहाँ पे? चेलावास के युद्ध में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 1857 में विद्रोह के समय राज्य में स्थित कौन सी 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया? तो ये कल हमने अच्छी तरह से पढ़ा था दोस्तों। कितनी छावनियां थी टोटल? 6 छावनियां थी। कितनी? 6 छावनियां थी दोस्तों। कितनी थी? 6। ठीक है। और उसमें से कौन सी 2 छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया? तो वो थी आपकी खेरवाड़ा और ब्यावर। कौन सी दोस्तों? खेरवाड़ा और ब्यावर ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद में कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में मृत्यु हो गई थी या मार दिया गया था, तो वो थे आपके मेजर बर्टन दोस्तों। अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस युद्ध में हराया था? किस युद्ध में हराया था दोस्तों? तो आपके अंग्रेजों की और जोधपुर की जो संयुक्त सेना आई थी दोस्तों वो किस में आई थी? आपके बिथोड़ा के युद्ध में आई थी। चेलावास के युद्ध में अंग्रेज ही आए थे सिर्फ, लॉरेंस और इसमें लॉरेंस और दूसरा आपका आया था मैक मोसन जो मारा गया था, ये तो मर गया था। ठीक है। ये बयाना का युद्ध, ये 1857 की इन क्रांति से इनका कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों। तो बिथोड़ा का युद्ध जो था ये कब हुआ था? आपका चेलावास के युद्ध से 10 दिन पहले हुआ था दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को। एक तरफ आपके कुशाल सिंह जी थे तो दूसरी तरफ कौन थे दोस्तों? इसमें आपके थे कौन? एक थे क्या नाम था दोस्तों? हितकोट। ठीक है दोस्तों। कौन थे? हितकोट दोस्तों। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपके ओनार सिंह पंवार। ओनार सिंह, ठाकुर ओनार सिंह। ओनार सिंह जी जो है इसमें मारे जाते हैं दोस्तों, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या है? मेवाड़ तथा मारवाड़ के सभी सामंत राजाओं के विरुद्ध थे। ठीक है। मेवाड़ तथा मारवाड़ के सभी सामंत राजाओं के विरुद्ध थे। नहीं यार, गलत क्वेश्चन है। ठीक है। राज्य के सैनिकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो ये एकदम सही आंसर है इसका। ठीक है। राज्यों के सैनिकों ने विद्रोह भाग नहीं लिया था। आपने पढ़ा है कि सारे के सारे जो
छावनी थे उनके सैनिक थे। चलिए अगले पे पढ़ते हैं दोस्तों। किस छावनी के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया था? किसके सामने लगाया था दोस्तों? एरिनपुरा। ठीक है, एरिनपुरा की जो छावनी थी वहाँ के सैनिकों ने ये नारा लगाया था। किसने दिया था नारा ये? वहाँ पे शिव सिंह जी थे। कौन थे? शिव सिंह। कौन थे दोस्तों? शिव सिंह। उन्होंने यह नारा दिया था दोस्तों। माफ कीजिएगा, शिवनाथ थे। शिवनाथ थे दोस्तों, शिवनाथ। शिवनाथ जी ने यह नारा दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए हुआ क्या था दोस्तों? आपको सबको पता है कि जो पैट्रिक लॉरेंस था उसका बेटा अलेक्जेंडर तो था, वो माउंट आबू में था। ठीक है, तो उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए जोधपुर के तख्त सिंह जी को बोला कि सेना भेजो। तो तख्त सिंह जी ने जोधपुर लीजियन को भेजा। जोधपुर लीजियन वहाँ पे जाके माउंट आबू में ऑलरेडी पूर्वीय सैनिक बैठे थे, उनके साथ मिले। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों को ही निपटाया, अलेक्जेंडर को ही सबसे पहले निपटाया। और उसके बाद में दोस्तों शिवनाथ जी के नेतृत्व में वहाँ से वो चले दोस्तों, है ना। तो वहाँ पे नारा क्या दिया? चलते चलते नारा दे दिया। क्या दिया? बोला चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। रास्ते में उनके कुशाल सिंह जी मिले। कुशाल सिंह जी ने फिर उनका नेतृत्व किया। फिर बिथोड़ा का युद्ध हुआ, उसके बाद में चेलावास का युद्ध, फिर आहुआ का युद्ध हुआ आपका, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विप्लव की असफलता का नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कारण 1857 की असफलता का है, असफलता का कारण क्या है, तो क्रांति में योजना और नेतृत्व का अभाव था, ये कारण है। ठीक है, राजाओं ने साथ नहीं दिया, ये भी कारण है। क्रांतिकारियों के पास शस्त्र और रसद की कमी थी, ये भी एक कारण है। ठीक है, परंतु उनमें जातीय और धार्मिक मतभेद का कोई भी मामला नहीं था। ठीक है, वो सब मिलजुल कर लड़े। ठीक है, तो ये कारण नहीं है, ये असफलता का कारण नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी सारे जो है वो असफलता के कारण हैं। तो असफलता का कारण नहीं है पूछा है, तो ये कारण नहीं है। तो ये आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के राजाओं में कौन से शासक थे जो सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ बाहर गए थे? तो बीकानेर के थे। कौन थे? बीकानेर के। क्या नाम था? कल अच्छी तरह से बताया था मैंने, सरदार सिंह। क्या नाम था? सरदार सिंह दोस्तों। कहाँ गए थे ये हिसार में गए थे दोस्तों। कहाँ पे? हिसार, हरियाणा में जगह है, वहाँ पे जाके इन्होंने युद्ध किया था। 1857 के विद्रोह में तांतिया टोपे का राज्य के किस स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ था? तो तांतिया टोपे का युद्ध कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तांतिया टोपे का आपका कुआड़ा भीलवाड़ा में। कहाँ पे? कुआड़ा भीलवाड़ा में। ठीक है, तांतिया टोपे 8 अगस्त को आपके कहाँ पे? मांडलगढ़ से राजस्थान में एंटर हुए थे दोस्तों। कहाँ से? मांडलगढ़ से राजस्थान में एंटर हुए थे। और जैसे ही वो एंटर हुए तो 9 अगस्त को रॉबर्ट्स बैठा उनका इंतजार कर रहा था, और उसने तांतिया टोपे को अच्छी तरह से बताया, बोला अब आओ। तो उसने तांतिया टोपे को हराया। तांतिया टोपे वहाँ से हारने के बाद में दोस्तों वापस गए। वापस जाते टाइम वो झालावाड़ की रियासत पे उन्होंने अधिकार किया। और वहाँ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह जी। कौन थे? पृथ्वी सिंह जी। उनसे उन्होंने 5 लाख रुपए वसूल किए। निम्न में से किस राज्य ने तांतिया टोपे को कोई सहायता नहीं दी? तो अच्छी तरह से पता है आपको किसने नहीं दी थी? जयपुर ने। क्योंकि जयपुर सबको पता है कि जयपुर, उसका राजा, उसकी जनता, इवन जनता तक सारे जो थे वो अंग्रेज समर्थक थे। तो जयपुर ने जो है वो तांतिया टोपे को कोई सहायता नहीं दी। और एक और ऐसी रियासत थी जहाँ तांतिया टोपे गए ही नहीं सहायता लेने के लिए, वो कौन सी थी? आपकी जैसलमेर दोस्तों। कौन सी थी? जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे तांतिया टोपे गया ही नहीं। आगे बात करते हैं। टोंक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किया था मीर आलम खान ने। मीर आलम खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और वजीरुद्दौला कौन थे उस टाइम? वजीरुद्दौला उस टाइम नवाब थे वहाँ के। टोंक ने ही 600 सैनिक भेजे थे दोस्तों बहादुर शाह की सहायता के लिए। ठीक है, और टोंक ही एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे महिलाओं ने भी भाग लिया था। महिलाओं ने भी
भाग लिया था। ये आपको दोस्तों कहाँ से मिलता है? ये आपको दोस्तों मिलता है आजमाइश नाटक से। किससे? आजमाइश नाटक से। आजमाइश नाटक से। चलिए दोस्तों, आजमाइश नाटक में ये लिखा है, मोहम्मद मुजीब ने इसका मंचन किया था, रचयिता थे इसके। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तांतिया टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो कौन थे? नरवर के जागीरदार। क्या नाम था? मान सिंह नरूका। क्या नाम था? मान सिंह नरूका। इन्होंने खबर दी और तांतिया टोपे को कहाँ पे नरवर के जंगलों में गिरफ्तार करवा दिया। और उसके बाद में तांतिया टोपे को 1859 में फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? शिवपुरी में दी थी। जब उनको फांसी दे रहे थे तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने ये कहा था कि इतिहास में तांतिया टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए इस सज़ा के लिए किसने इस सज़ा के लिए है दोस्तों। ठीक है, इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? तो ये कथन आपका था किसका? ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन सॉवर्स का दोस्तों। ये कल मैंने बताया था आपको। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई दोस्तों? किसकी? मेवाड़ भील कोर की स्थापना दोस्तों। मेवाड़ भील कोर की स्थापना आपके 1841 में हुई दोस्तों। कब हुई दोस्तों? 1841 में। ठीक है, इसकी स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ पे था दोस्तों? तो इसका मुख्यालय आपका था खेरवाड़ा में। कहाँ पे? खेरवाड़ा दोस्तों। ठीक है, काम क्या था इसका? नाम से ही पता चलता है, भीलों पर नियंत्रण करने के लिए दोस्तों। भीलों पर नियंत्रण करने के लिए। एक और आपकी हुई थी, कौन सी थी वो? जोधपुर लीजियन। दो तीन बार नाम सुन लिया होगा आपने, जोधपुर लीजियन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1836 में। पहले इसका मुख्यालय था अजमेर, फिर इसका मुख्यालय गया बड़गांव, उसके बाद में मुख्यालय कहाँ चला गया इसका? एरिनपुरा में, है ना। चलिए, एक और थी दोस्तों आपकी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका क्या? उसका नाम था ये मेरवाड़ा। मेरवाड़ा का नाम सुना होगा आपने, मेरवाड़ा बटालियन। ये आपके दोस्तों 1822 में हुई थी। कहाँ पे? ब्यावर में। अगला बात करते हैं 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी नहीं है, क्रांति का प्रतीक क्या था? तो क्रांति का प्रतीक आपको पता है, रोटी और कमल। क्या था? रोटी और कमल। दोस्तों 1857 की क्रांति की जो तारीख तय हुई थी वो कौन सी तारीख थी? 31 मई। कौन सी थी दोस्तों? 31 मई दोस्तों। ठीक है, और कहाँ पे बनी थी क्रांति की योजना दोस्तों? तो क्रांति की योजना बनी थी आपके लंदन में। कहाँ पे बनी थी दोस्तों? लंदन में। किसने बनाई थी? ये आपके थे अजीमुल्ला खान और राणोजी बापू। कौन थे? राणोजी बापू। ठीक है दोस्तों, चलिए क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ा है दोस्तों। और तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण दोस्तों आपका, तत्कालीन कारण था आपका कौन सा? कारतूस, चर्बी लगे कारतूस दोस्तों। आगे चलते हैं। अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी से कंफ्यूज नहीं होना है, ये एजीजी को ही राजपूताना रेजिडेंसी बोला है दोस्तों। ठीक है, एजीजी को राजपूताना रेजिडेंसी भी कहा जाता था। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1832 में। कहाँ पे हुई थी? अजमेर में दोस्तों। उसके बाद में 1845 में 45 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ मूव कर दिया दोस्तों? माउंट आबू में। कहाँ पे? माउंट आबू में। पहले इसके जो एजीजी थे, फर्स्ट एजीजी कौन थे दोस्तों? MR लॉकेट। कौन थे? MR लॉकेट। और जो क्रांति हुई थी उस टाइम आपके एजीजी कौन थे दोस्तों? 1857 में कौन थे दोस्तों?
1857 में थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन पे। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह की तिथि थी, तो काफ़ी बार पढ़ लिया है, 28 मई थी दोस्तों। वहीं पे आपके बख्तावर सिंह जी ने नेतृत्व किया था और 3 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे दोस्तों, नुब्रो, कैबिनी और स्पॉटिस। अगला पढ़ते हैं, ढूंग जी व जवाहर जी किस जिले के निवासी थे? तो दोस्तों ढूंग जी व जवाहर जी आपके सीकर जिले की कौन सी बीठड़ी पाटोदा या पाटोदी आपकी, जो वो आपकी क्या बोलते हैं जागीर थी, उसके जागीरदार थे दोस्तों। ठीक है, ये आपके काका थे और ये आपके भतीजा थे ना। कालांतर में ये लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए दोस्तों, और इन्होंने नसीराबाद 1847 में कहाँ से? नसीराबाद छावनी को लूटा था। नसीराबाद छावनी को कितने 52,000 52,000 रुपये इन्होंने लूटे थे वहाँ से दोस्तों। और डूंग जी को दोस्तों कौन से किले में रखा था? तो डूंग जी को आगरा के किले में रखा था। और एक और क्वेश्चन बन सकता है इनसे कि इनके सहायक कौन थे दोस्तों? इनके कौन से सहायक कौन से थे? तो लोहट जी, करना मीणा और सावती बाई इनके सहायक थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जोधपुर, ये सुमेलित नहीं है। जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे दोस्तों। पैट्रिक लॉरेंस तो आपके एजीजी थे, है ना। तो जोधपुर में दोस्तों आपके कौन थे? मैक मोसेन। कौन थे? मैक मोसेन दोस्तों। मैक मोसेन को कौन से युद्ध में मारा था? चेलावास के युद्ध में। चेलावास के युद्ध में मैक मोसेन को मार दिया गया था। कोटा बर्टन थे, मेवाड़ सावर्स थे और जयपुर कर्नल ईडन थे। ये सही है, ये सुमेलित नहीं है। अगला दोस्तों, राजपूताने में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? तो राजपूताने में प्रथम शहीद जो है वो अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। अमरचंद बांटिया दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? ये बीकानेर के रहने वाले थे, ग्वालियर के नगर सेठ थे। ठीक है, ग्वालियर के नगर सेठ थे दोस्तों। ठीक है, इन्हें दोस्तों 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है दोस्तों। और इन्हें दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद में एक और फैक्ट है इनके बारे में, इनको ग्वालियर में फांसी दी गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन अगला है, समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरे के ना तो दरवाजे थे और ना ही पहरेदार। 1857 की क्रांति से संबंधित यह कथन किसका था? तो यह आपके यदुनाथ सरकार का कथन था। ये दोस्तों अभी तक ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। मैंने काफ़ी पुराने पेपर देखे थे, उनमें ये क्वेश्चन मेरी नज़र में आया नहीं है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? तो दोस्तों ये थे आपके मोहम्मद अली बेग। कौन थे? मोहम्मद अली बेग। और शपथ कौन दिला रहे थे? तो शपथ आपके दिला रहे थे कर्नल एबोट। कौन? कर्नल एबोट दोस्तों। अगले पे बात करते हैं, कोटा की क्रांति को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया? तो आपको पता है कि मेजर रॉबर्ट्स के। किसके? मेजर रॉबर्ट्स के। कैप्टन हीथकोट किस में आया था? तो कैप्टन हीथकोट आया था बिथोड़ा के युद्ध में। किसमें? बिथोड़ा। बर्टन आपका कोटा से संबंधित था, मर गया था। गेरोल्ड का नाम 1857 की क्रांति के संबंध में नहीं है दोस्तों, राजस्थान के संबंध में ना। उसके बाद में मेजर जनरल रॉबर्ट्स और करौली के शासक कौन थे? मदनपाल। कौन थे? मदनपाल। ये दोनों आए थे और उसके बाद में इन्होंने विद्रोह को दबा दिया था, और विद्रोह को दबाने के बाद में जयदयाल और मेहराब खान जी को फांसी की सज़ा दे दी थी दोस्तों। ठीक है, और मदनपाल जी को क्या उपाधि दी थी? ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। और इनकी तोपों की सलामी भी बढ़ा दी थी दोस्तों, है ना। इनकी तोपों की सलामी भी बढ़ा दी थी, और राम सिंह जी जो थे उनकी तोपों की सलामी कम कर दी थी दोस्तों। ठीक है, और एक जयपुर के शासक थे, उनको क्या उपाधि दी थी? सितारे हिंद।
सितार ए हिंद, ये जयपुर वाले थे, जयपुर राम सिंह जी को। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये थे आपके 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। एंड आई एम श्योर कि आप लोग ने अगर मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा दोस्तों। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आपको कोई जानकारी चाहिए तो काइंडली टेक्स्ट मी और मेरे इस पर कमेंट कीजिए दोस्तों। इफ़ एनीथिंग यू वांट टू नो प्लीज़ व्हाट्सअप मी दोस्तों। Thank you for watching and keep liking and keep subscribing my channel, and thank you for supporting. Good day, enjoy.